आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को बनाया गया नाकाम। 5 दरअंदाजों के मारे जाने की इत्तला, एक फौजी जवान भी हलाक। बेरोजगारी की मार ने ली अनंतनाग के तालीम याफ्ता नौजवान की जान। रोजगार न मिलने पर पत्थरों की कान में काम करने पर हुआ था मजबूर। और बांडीपुरा में बेशतर तिब्बी मराकज किराए के कमरों में मरीजों के साथ साथ तिब्बी अमले और आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। और अब खबरें तफसील के साथ। फौज ने जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इत्तलात के मुताबिक इस दौरान हुई फायरिंग में 5 दरअंदाज मारे गए हैं। फायरिंग में एक फौजी जवान भी हलाक हुआ है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने मंगल के सुबह हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम फौज ने उनका ताक़ुब किया। मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 5 मिलिटेंट मारे गए, जबकि कुछ मिलिटेंट वापस फरार होने में कामयाब हो गए। आखिरी इत्तलात मिलने तक मिलिटेंटों की लाशें बरामद नहीं की गई थी। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रवां साल दरअंदाजी के वाक़यात से निमटने के दौरान फौज का बहुत कम नुकसान हुआ है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालिया से मुलाकात की। मुलाकात में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोंटेक सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मरकजी स्कीमों के तहत रवां माली साल 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। We have approved the plan size that has come out is 7,300 plus 700, which is coming from a different source. In addition to that, there is the PMRP of about 600, which is outside this. And plus, of course, there will be a flow of approximately 3,000 crores under the centrally sponsored schemes. I have informed the Chief Minister that one of the good things that has happened in recent times is that the BK Chaturvedi committee, which was designed to give greater flexibility in the CSS resources to enable state governments to use these resources more effectively, that has been approved by the cabinet. So as a matter of fact, whatever comes through the central government will be much more flexible, and hopefully the state will be able to benefit from that. Employment traditionally has been an area of problem. People have often looked at government jobs as the only source of employment. We are, through our own initiatives, through various initiatives that we are partnering the central government with, we are trying to create a culture of entrepreneurship, which has in some small measure succeeded. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कहा है कि रियासत के कुछ हिस्सों से जल्द ही एसपा हटाने की उम्मीद है। अनंतनाग के डोरू इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा कि रियासत में एसपा का कुछ इलाकों से जल्द खात्मा किया जाएगा और इसके लिए इन इलाकों की निशानदेही की गई है। इस मौके पर उन्होंने आइंदा असम्बली इंतखाबात में जनूबी कश्मीर की 16 नशिस्तों में से बेशतर नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी कुछ सियासी जमातें रियासत से दफा 370 हटाने की बेहद कोशिश कर रही हैं और पीडीपी समेत रियासत की दीगर पार्टियां उनका साथ दे रही हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है उनकी बिल्कुल इसमें खामोशी है, न वो इसको कंडम करते हैं न इस बारे में कोई बयान देते हैं। हमें लगता है कि उनकी कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ इस मामले में, जो हम लोगों के सामने जो है उसको जाहिर करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी रतनपुरी ने सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। वो कल श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। गुलाम नबी रतनपुरी ने दावा किया कि सच बोलने की वजह से पार्टी के लीडरों के साथ उनके इख्तलाफात हैं। जो पॉलिटिशियन लोगों की नुमाइंदगी का दावा करता है और फिर उनके नुमाइंदगी का हक नहीं अदा कर पाता, ही इज़ अ पैरासाइट।
ही इज़ अ लीज डेफिनेटली कौन चूस रहा है, हमारे साथी भी हो सकते हैं उसमें, हैं हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो लीचेस कहलाए जा सकते हैं। यस देखिए, मैंने कहा मुझे मालूम है कि शायद मैं सच कह के आपके साथ 2 3 4 5 6 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा, लेकिन 6 दिन ही सही, 6 दिन में सच कहूँगा। ऊपर वाले ने कुछ ऐसी स्कीम चलाई, मुझे 6 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, और ऐसी पोजीशन जहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता। टॉलरेट करना है मेरे सच को। पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने एस्फा से मुताल्लिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान को ड्रामे से ताबीर किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ताज़ा बयान में एस्फा में तरमीम करने की बात कही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर भीम सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मखलूत हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक तरफ नौजवानों को जेलों में बंद कर रखा है तो दूसरी तरफ खुद सुपुर्दगी कर चुके नौजवानों के साथ भी बाज़ाबात कारी के नाम पर धोखा किया गया है। लोग जिन्होंने बंद रखे हैं, केस चल रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। जो आपने पाकिस्तान भेजे थे उनको नेपाल के रास्ते ला रहे हैं और खुद कहते हैं लीगल है। आप 200 आदमी पाकिस्तान से लाएंगे, वहाँ ट्रेन करके आया, जो आपने 2000 लोग यहाँ सरेंडर करवाए, उनकी रिहेबिलिटेशन मुझे बता दीजिए। 10 रिहेब लोग जिन्हें सरेंडर करा, यहाँ के रहने वाले थे कश्मीर के, क्या उन्हें रिहेबिलिटेट किया गया? बीजेपी की तरफ से दफा 370 को हटाने के बारे में दिए गए बयानात पर बात करते हुए प्रोफेसर भीम सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मामला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतखाबी फायदा पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बीजेपी का पूरा समझौता है कि तुम वहाँ हिंदू सेंटिमेंट उजागर करो, हम कश्मीरियों को करेंगे, दोनों की दुकान चलेगी। पुलिस ने श्रीनगर में एनवाईसी रजाकारों के सेक्रेटरीट चलो मार्च को नाकाम बना दिया। एनवाईसी रजाकारों ने श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की थी। पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। रजाकारों की मांग थी कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। क्वालिफाइड लड़के हैं तो हम इनसे कहते हैं कि अगर आप हमें एश्योरेंस देते हो, हमें डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस हासिल हुआ है 3 साल का, तो हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, आपने पढ़ाई भी हमारी रोक दी है, तो आप ही बताओ हमें कंटिन्यू होना ही होना है। तो किसी मिनिस्टर ने आके बोला आप कंटिन्यू हो गए, किसी मिनिस्टर ने बोला आपके लिए ऑर्डर तैयार है, किसी मिनिस्टर ने और कुछ बोला, किसी मिनिस्टर ने बोला एक्सटेंशन है, किसी मिनिस्टर ने और कुछ बोला। हम चाहते हैं यही कि इन्होंने जो हमें वर्बल एश्योरेंसेस दी है, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो वादे किए हैं, उनको अमल आए। सोपोर में फॉरेस्ट कंजर्वेटिव दफ्तर के सामने शिमाली कश्मीर के महकमे जंगलात के मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने डेली वेज मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने दहाइयों से काम कर रहे हेल्पर्स को तरक्की देने की भी मांग की। एहतजाजियों की ये भी मांग थी कि उन्हें रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। एहतजाजियों ने हुकूमत पर महकमे जंगलात में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेटर अफसर सोपोर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
के बाद ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी में बेरोजगारी की बढ़ती शरह अब यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए एक संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी है, जबकि हुकूमत के रोजगार प्रोग्राम भी इन नौजवानों को रागिब करने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। यही वजह है कि अब आला तालीम याफ्ता नौजवान भी रोजगार की तलाश में मजदूरी जैसे पेशे को अपना रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल अनंतनाग का शौकत नामी नौजवान है। शौकत ने रोजगार के लिए अपनी जान गंवा दी है। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। डोनी पावा अनंतनाग के गुलाम नबी भट्ट की आंखें अपने उस लख्त जिगर को तलाश कर रही हैं जिसने बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा काम अपना लिया जो उसके बस का नहीं था। गुलाम नबी ने अपने बेटे शौकत को बड़ी मुश्किल और कसम कुर्सी की हालत में ऊंची तालीम तो दिलाई, लेकिन अफसोस वो उसे बेहतर मुस्तकबिल देने से कासिर रहा। बीए और बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद शौकत ने वादी के दीगर नौजवानों की तरह एक अच्छा रोजगार तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो थक कर पत्थरों की कान में मजदूरी करने लगा और अपने अयाल का सहारा बनने की कोशिश की। लेकिन महज 10 दिन के काम के बाद वो खिसकती चट्टानों की जद में आ गया और अपनी ज़िंदगी को खैराबाद कह गया। बच्चे मजूर कर खान पे अम कोर बी एड बड़ सख्ती मजन मजबूरी हालत मज कर्ज फर्ज कर वातन मे लड़का अत मुकामस पे मगर वक्त वोत ओत यह लड़का गो मजबूर ओतन कान पे ये गवर्नमेंटन यमन लड़कन हंद खातर कह कदम तुल। इस वाक़े से हुकूमत के उन दावों की खली खुलती है जिसमें वो बेरोजगारी के खात्मे की बात करती है। ये कहानी शौकत जैसे हज़ारों तालीम याफ्ता नौजवानों की है जो ऊँची तालीम हासिल करके एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का मानना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ ऐसे नौजवानों को दर दर की ठोकरों के सिवा कुछ नहीं दे पाती। नतीजतन शौकत जैसे नौजवान या तो इस तरह के हादसात के शिकार होते हैं या खुदकशी को अपनी मंजिल तस्वुर करते हैं। मजबूर हालात की वजह से ये जब इसको रोजगार भी नहीं मिला, कोई गुजारा भी नहीं था, सिर्फ गुजारे नफ्स के लिए ये कोयरी पर काम करने के लिए चला गया। सिर्फ 10 दिन ही उसको हुए थे वहाँ पर काम करते हुए, मगर जबकि इस काम का ये था ही नहीं। पब्लिक सेक्टर में हम काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर सही सतह पर वो भी नहीं हो रहा है। अब अगर किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी टेबल के सामने रहते हैं, किसी अफसर के हमने अपनी फरमाइश रखते हैं, ये हमें ये दे दो, हमें ये करना है, वो करना है, और रिश्वत सताने की वजह से हम वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। वाज़ेह है कि वादी में लाखों बेरोजगारों को खुद रोजगार कमाने की तरफ राग़िब करने के लिए हुकूमत ने हिमायत, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हुनर से रोजगार जैसी स्कीमें तो मुतारिफ की हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसी स्कीमों का असर ना के बराबर है। जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में इंदराज के हुए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर गई है। जानिसार अख्तर ने ऐसे ही नौजवानों के लिए क्या खूब कहा है, और तो क्या मिला मुझको, मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। ईटीवी न्यूज़, अनंतनाग। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अविनाश एस पंत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म स्कॉलरशिप स्कीम को लागू करने में NGOs का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कल श्रीनगर में इस स्कीम से मुताल्लिक़ एक जानकारी प्रोग्राम में तालिब इल्मों की शिकायत सुनी। ETV के साथ बात करते हुए डॉक्टर अविनाश ने कहा कि कई गैर सरकारी तंजीमों ने तालिब इल्मों के साथ धोखाधड़ी की है। Large, the feedback which we got through this interaction was there has been some participation of some agencies which perhaps was not desirable. We have made it amply clear that this particular scheme you can derive the benefit by registering your name on portal if you have already taken admission on your own through your own merit. If not so, the supernumerary seats for each of the institutions recognized by AICTE and UGC will be done by AICTE.
बांडीपुरा में तिब्बी मराकज़ की एक बहुत बड़ी तादाद किराए पर लिए गए कमरों में कामकाज चला रही है। एक एक कमरे पर मुश्तमिल इन तिब्बी मराकज़ में मरीजों का इत्मीनान बख्श तरीके से इलाज व मुआलजा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इन मराकज़ में काम करने वाले अमले को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में कायम करदा इन मराकज़ में तिब्बी सहूलियात और जगह की कमी दो अहम मामले हैं और इस वजह से ज़्यादातर मरीज़ ज़िला अस्पताल बांडीपुरा का रुख करने पर मजबूर हैं। ममलकती वज़ीर बराए सेहत शब्बीर अहमद खान का भी मानना है कि 50% से ज़ायद मराकज़ किराए की इमारतों में कामकाज चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। This पोरस में कुछ जाए कमर मिलान कहें पे दोमिस पोरस पे दिवान कुछ जाए जाए आज तो जार पार कर अकिस गरस ये हेल्थु कह पंचायतस कह फंडस रुपये 2,000-5,000 तमें 500 मज तमिस किराए तो दिवान अ सब सेंटर बनोमुत 1900 मे बासान 19 मज तक बेड न कह चीज न बस ये फर्स्ट एड हिू चूँकि इलाक बोड़ और अत इलाकस मज बाज़ बीमार वगैरह अत कह इलाज ग ये बिल्कुल आपने सही कहा कि 50% हमारा जो इस वक्त सब सेंटर्स हैं वो जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस साल जो हमने NRHM का जो प्लान है हमने बनाया है उसमें हमने कोशिश की है कि जो रेंटेड हमारी बिल्डिंग्स में सब सेंटर्स हैं वो जो है उनको बिल्डिंग्स जो हम बनाएं। स्टेट सेक्टर से भी हमने कोशिश की है कि कुछ हमने कश्मीर प्रोविंस में, इसी तरह जम्मू प्रोविंस में जो है हम सब सेंटर की बिल्डिंग जो हमने पैसा रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर नजूल सैयद सज्जाद कादरी ने कहा है कि सरकार राजबाग श्रीनगर में कायम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ डिफेमेशन केस दायर करेगी। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल ने सरकारी ज़मीन पर नज़ूल की इजाज़त के बगैर ही तामीराती काम शुरू किया था। इस सिलसिले में जब नज़ूल के अफसरों ने कार्रवाई की तो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल इंतज़ामिया ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर तंग किया जा रहा है। प्रेसिडेंट कॉन्वेंट स्कूल एक बिल्डिंग बना रहे हैं अंदर अपने प्रेमिसेस में, जो कि नज़ूल लैंड एक्चुअली है। प्रेसिडेंट कॉन्वेंट के पास अभी 95 कनाल ज़मीन है हमारी, तो उस ज़मीन पे दे आर नॉट सपोज टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग जब तक वो नज़ूल से परमिशन ना ले। तो नज़ूल डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बगैर ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट की थी, क्योंकि नज़ूल परमिशन एक मैंडेटरी है एज़ पर द लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960। जब तक वो नज़ूल डिपार्टमेंट से NOC ना ले तब तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। शहरी तरक्की के वज़ीर नवांग रिगजन जूरा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नए फूड सेफ्टी एक्ट को हर हाल में लागू किया जाएगा। वो कल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुनक़िद किए गए फूड सेफ्टी वीक की इख्तितामी तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। तकरीब में SMC के अफसरों ने कहा कि अभी तक श्रीनगर में कई मकामात पर गैर मयारी अशिया पाई गई हैं, जिनमें दूध भी शामिल है। कोई कॉन्फ्रंटेशन का स्कोप नहीं है। कानून सोच समझ के बनाया गया है। फूड सेफ्टी और फूड के जो स्टैंडर्ड है वो बाकायदा सोच समझ के लोगों ने दिमाग लगा के बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। एट द सेम टाइम ये इंश्योर करता हुआ कि लोगों को होलसम खाना मिले। एक्सपायरी जो पैकेज आइटम बेचते हैं एक्सपायरी डेट के बाद में चीज़ें बेचे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। स्टेल फूड बेचे हम अलाउ नहीं करेंगे। सेफ्टी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पंचायती निज़ाम को मुस्तहकम करने और पंचों और सरपंचों को तफवीज़ करदा इख्तियारात और इस पर हो रहे अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए टाउन हॉल बांडीपुरा में कल एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान 14 महकमों के अफसरान और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शोर शराबे के मनाजिर भी देखने को मिले। सरपंचों का कहना था कि ज़्यादातर महकमे उनको खातिर में नहीं ला रहे। जिससे साहब का ज़ाती तौर पर बहुत मशहूर हूँ कि आप सबको मालूम काम हो, काम की क्वालिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इन सारी चीज़ों में आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत बेहतरी देखने को मिलेगा। अब पूरी तरह एक्टिवेट पंचायत हुआ है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में। तो इससे पहले भी हमने हाजन, संबुल, गुरेज हर जगह ऐसे मीटिंग्स किए हैं, तो वहाँ से भी हमको बेहतरीन नतीजे मिले। एसपी कॉलेज श्रीनगर की तरफ से कल खून के अतिये के एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में कई तलबा और असातिज़ा ने खून का अतिया पेश किया। कैंप का इनेकाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इश्तराक से किया गया था। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर यासीन अहमद ने कहा कि इस कैंप से न सिर्फ ज़रूरतमंद मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि तलबा में समाज के तय जिम्मेदारी का एहसास भी फ़रोग़ पाएगा। प्रोग्राम आज हुआ तो हमें मुनासिब लगा कि बहुत अच्छा तरीका होगा ये माह मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तकरीबन 62 बच्चों ने रज़ाकाराना तौर पे अपने नाम इस वक्त तक दर्ज किए हैं और आपने देखा होगा कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू भी हुआ है और कुछ स्टाफ मेंबर्स, बड़ा जज्बा उनका भी है, कुछ स्टाफ मेंबर्स भी आज खून का अतिया दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे बच्चों में अभी से जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है कि कल हमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, समाज के तय जिम्मेदारियाँ। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले अफराद का कहना है कि उन्हें इस साल काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस साल सरकार किसी भी यात्री के ज़रूरी दस्तावेज़ और ज़रूरी मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। यात्रियों का कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ नरमी बरतनी चाहिए। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने जिस तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें उसके बजाय दूसरी तारीख दी जा रही है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की हिदायत पर अमल कर रहे हैं और इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। 3 दिन से हम फंसे हुए हैं। हमारे गाँव से फ़ोन भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ से फ़ोन लगता नहीं और रजिस्ट्रेशन में इधर हमारा लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में हमारा वारा नहीं आ रहा है, तो हमारा नंबर नहीं लग रहा है, ठीक है, और वहाँ से फ़ोन नहीं लग रहा है। घर वाला भी इंतज़ार हमारा कर रहा है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक हमारा कार्ड भी, सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा। जब सिम कार्ड मिलेगा तब हमारा घर वालों से बात करेंगे, ठीक है। मेरे साथ 50 आदमी है, लेडीज़ है 17-18, सब फंसे हुए 3 दिन से यहाँ से। बहुत परेशानी है अभी जो रजिस्ट्रेशन के लिए, बारिश है, सब बहुत परेशान है बारिश की वजह से। जब तक ना हम किसी जगह यात्रियों का हेड काउंट करेंगे, हमें मालूम नहीं होगा कि वहाँ पे कितने यात्री हैं। हम उनकी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानते हुए ये फैसला किया है प्रशासन ने कि 15,000 से ज़्यादा यात्री किसी भी दिन नहीं जाएंगे। और अब चलते चलते पेश है नवेदे सुबह आदा। कर क्या मेको दिल से पतई देवान सौंदर्य, कर क्या मेको दिल से पतई देवान सौंदर्य, जर जर दो पोता चुस ललवा जर जर दो कोता चुस ललवा सौंदर्य, कर क्या मैं गो दिल से पतई देवान सौंदर्य।
जर्द कोता छुस ललवा सोंदरी कर क्या मैं गो दिल से पतई देवान सोंदरी ललवा सोंदरी कर क्या मैं गो दिल से पतई देवान सोंदरी पायस में पतई दरखान सौंदरी पायस में पतई दरखान सौंदरी कर क्या मैं गो दिल से पतई देवान सौंदरी जर जर गो कोता छुस ललवा सौंदरी कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।